तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप लोग जो कुछ बोलते हैं या हम जो कुछ भी बोलते हैं, क्या आपको मालूम है कि जो हम बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है? जो शब्द हम निकालते हैं अपने मुंह से, आपको मालूम है? जो भी कुछ हम अपने मुंह से शब्द निकालते हैं उसको ब्रह्म कहा गया है। कितने लोगों को मालूम है कि शब्द को ब्रह्म कहा गया है? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन यह चीज़ ध्यान रखिए, शब्द को उपनिषद में ब्रह्म कहा गया है। जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ आप लोग बोलते हैं, जो हमारी जबान है, जो हमारी वाणी है, उसे जो है ब्रह्म बोला गया है। तो शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शब्द जो है वो यात्रा करते हैं। जो भी आप शब्द बोलते हैं वो सभी यात्रा करते हैं, इसलिए शब्दों का संयम बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है? आलोचना, निंदा और बुराई, यही होता है ना। इसलिए पीठ पीछे कभी आप किसी की आलोचना, निंदा और बुराई मत करिए। लेकिन ये हमारा समाज जो है ना, ये निंदा और बुराई में ही रस लेता है और उसी में ये जीता है। तो हमारा आप लोगों से यही कहना है कि पीठ पीछे निंदा और बुराई करने से बचिए। कहा गया है, निंदा भरी अफवाहों के भी पंख होते हैं। निंदा भरी अफवाहों के भी पंख होते हैं। और इसी को देखते हुए कहा गया है, दीवालों के भी कान होते हैं। दीवालों के कान होते हैं, आप लोगों ने सुना है? सुना होगा। आदमियों के कान होते हैं, जानवरों के कान होते हैं, लेकिन दीवालों के भी कान होते हैं। ये शायद कुछ लोग यहाँ पे न सुने हो, लेकिन अधिकांश लोग इसलिए सुने होंगे क्योंकि यह एक मुहावरा है, दीवालों के भी कान होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो शब्द यात्रा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने आलोचना, निंदा या बुराई की किसी की, तो यह मान करके चलिए यह शब्द जो है यात्रा करेंगे, और यात्रा करते हुए शब्द कब अमुक व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे यह आपको पता ही नहीं चलेगा। अमुक व्यक्ति से मतलब यह है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई दुश्मन तो होता होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी की कोई दुश्मन ना हो। हर व्यक्ति का कोई न कोई दुश्मन होता है। अब मान लीजिए अगर दुश्मन ना भी हो तो उसके विरोधी जरूर होते होंगे, और अगर विरोधी भी ना हो तो उसके प्रतिद्वंदी जरूर होते हैं। प्रतिद्वंदी कई होते हैं, और सभी से प्रेम कर पाना बहुत ही दुष्कर काम है। इस समाज में सभी से प्रेम कर पाना बहुत ही कठिन काम है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी आलोचना करेगा, या जिसकी आप आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे या बुराई करेंगे, यही है ना। लेकिन जब ये शब्द जो आपने किसी की आलोचना, बुराई, निंदा की या किसी के प्रति गाली के शब्द निकाले, तो जब ये यात्रा करते करते उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे तो आपकी आधी दुश्मनी फिर शुरू हो जाएगी। जैसे आपने किसी को गाली दिया, ये शब्द आज नहीं तो कल उसके पास पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे तो बुराई जब उसके पास पहुंचेगी आपकी, तो दुश्मनी और घृणा शुरू हो जाएगी। हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव है। चार लोग जहाँ बैठेंगे तो उसमें केवल आलोचना, निंदा और बुराई ज़्यादातर होती है। यही होता है ना। उसमें अच्छाइयों का प्रयोग नहीं होता। किसी के प्रति
कोई सुनना भी नहीं चाहता अच्छाइयाँ, लेकिन बुराइयों के प्रति आलोचना और निंदा के प्रति लोग बड़ा जो है ध्यान से सुनते हैं, बड़ा मन से सुनते हैं, और अच्छाइयों के लिए कान के दरवाजे बंद रहते हैं। ये होता है ना। और जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं चार दोस्तों के बीच में, तो उससे आपकी दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो शब्द वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप पीठ पीछे अपने दुश्मन की, अपने विरोधी की, या जिससे आपके प्रेमपूर्ण संबंध नहीं है, उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए। ये कठिन है, जरूरी नहीं है कि ये आप लोग कर सकें, कोई कर सके, लेकिन आप किसी दिन करके देखिए। आप पीठ पीछे तारीफ करना सीखें, पीठ पीछे किसी की प्रशंसा करना सीखें, तो ये शब्द भी यात्रा करते हैं, तारीफ के शब्द, प्रशंसा के शब्द भी यात्रा करते हैं। और जब यह शब्द आपके दुश्मन तक पहुंचेंगे तो आपकी आधी दुश्मनी समाप्त। ऐसा ही हो, तब आधी दुश्मनी समाप्त मतलब कि आपका उससे संबंध अच्छा बनना शुरू हो गया। ठीक, तो हमारा ये मानना है, अगर अपराध से बचना है तो लोगों के प्रति आप अच्छी धारणाएं रखें, अच्छी भावनाएं रखें। जब आपकी धारणाएं, जब आपकी भावनाएं लोगों के प्रति, सभी लोगों के प्रति अच्छी होंगी, शुद्ध होंगी और पवित्र होंगी आपकी भावनाएं, तो आपसे संबंधित जो लोग होंगे उनका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब आपकी भावनाएं अच्छी रहेंगी लोगों के प्रति, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, जब आपके अंदर पवित्र भाव रहेंगे, शुद्ध भाव रहेंगे लोगों के प्रति, तो लोगों का आपसे जो संबंध रहेगा तो वह भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप अपनी वाणी को, जो शब्द हम बोलते हैं जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसे जो है ऐसा बनाइए, इतना सुंदर बनाइए कि दूसरों के प्रति आप सम्मान और प्यार के पात्र बन सकें। ठीक। और कबीरदास जी ने कहा है, आपने सुना है कि नहीं? कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। धन्यवाद।